गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। काय की बीमारी है? बात पित्त, तीन ही बीमारी। इससे ही सारा कैंसर, इससे ही कोलेस्ट्रॉल, इससे ही शुगर, जो कुछ होता है उन तीन धातुओं से होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा विषय? तो भगवान जो जब हमारे बात पित्त कब स्थिर रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब वो अस्थिर हो जाते हैं, अब वो अस्थिर कैसे होते हैं? बाहर के वातावरण से भी हो जाते हैं, खान पान से भी हो जाते हैं, टेंशन से भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट से भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ पेट में क्या हो जाती हैं? धातुएं डिस्टर्ब। क्लियर हुआ? अब अपन समझते हैं कि भगवान की नाड़ी नहीं धड़कती होगी क्या? बोलो। श्वासोच्छ्वास प्राण तो होगा ना, उनको सांस तो लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो नाड़ी भी धड़कती होगी कि नहीं धड़कती होगी? हाँ या ना बोलो। तुम थके थके से क्यों बैठे? बंद हो गई कि नाड़ी? बंद हो गई तो एक व्यवस्था करें, फिर बुलाएं पंचों को। तो धड़क रही है ना, तो आवाज करो। कभी भगवान जो बनते हैं ना, हमारी देह कौन सी है? औदारिक देह। कौन सी देह है? हमारा शरीर कौन सा है? कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर किसे कहते हैं? क्या? उधार का? बोले उधार का शरीर औदारिक शरीर, जिसमें 7 धातु और 7 उपधातु होती हैं, उसे औदारिक शरीर कहते हैं। किससे बनता है ये शरीर? 7 धातुओं से और 7 उपधातुओं से इस शरीर की रचना। शरीर 2 ही होते हैं, औदारिक और वैक्रियक। वैक्रियक किसका होता है? देवताओं का। देव और नर की, उनके पास ये सब हड्डी मड्डी नहीं होती। समझ में आ रहा? तो 7 धातु और 7 उपधातु, नाम मालूम है? लिख लो। ये भी नहीं, आज तुमको आयुर्वेद पढ़ा ही देते हैं। 7 धातु कौन कौन सी होती हैं? गूगल में सर्च मत करो यार, हमारा पढ़ लो। 7 धातु कौन सी होती हैं? पहली रस। शरीर में ऐसी धातु है जिससे भोजन पचता है, उसको बोलते हैं रस। कैसे भोजन पचता है? वो रस कैसे बनता है? खाने से। तो वो भोजन को क्या करता है? पचाता है। पहली धातु कौन सी? दूसरी धातु कौन सी? रक्त, खून है या नहीं? देवताओं के शरीर में खून नहीं होता, उनके शरीर में रस नहीं होता। किसके शरीर में होता है? मनुष्य और त्रियंच जानवरों के भी खून होता है ना, अपने भी होता है। नरकों में नहीं होता, देवों के नहीं होता। 4 गतियों में 2 गति वाले जीवों का औदारिक शरीर है। कौन कौन सी? बोलो। मनुष्य और पशु गति, इनका 7 धातुओं से शरीर बनता है। पहली धातु कौन सी? दूसरी धातु कौन सी? रक्त। तीसरी मज्जा। मज्जा किसे कहते हैं? हड्डी को मज्जा थोड़ी कहते हैं। नहीं नहीं, मज्जा यानी जो हड्डी के अंदर एक पदार्थ होता है, वो अंदर गूदा जैसा होता है, वो हड्डी को जोड़ता है, टूट जाए तो। समझ में? उसको मज्जा कहते हैं। हड्डी के अंदर जमा हुआ पदार्थ। और मांस, मांस तो जानते ही, मांसपेशियां जो अभी बोल रहे, उसको मांस बोलते। समझ में आ रहा? और मैदा, मैदा यानी चर्बी। चर्बी कहते हैं इसकी बहुत चर्बी बढ़ गई, इस साइड में निकल आते हैं ना चर्बी से, ये चर्बी होती।
और हड्डी और वीर्य। कितनी धातु हो गई? कौन कौन सी? रस, रक्त, मज्जा, मांस, मेद, मेद यानी चर्बी, और हड्डी, वीर्य। महिला है तो रज, पुरुष है तो वीर। समझ में आ रहा? ये कितनी धातु हो गई? कितनी धातुएं हो गई? कितनी धातुएं हो गई? इन धातुओं से मिलकर कौन सा शरीर बनता है? तो ये 7 धातु तुम्हारे शरीर में है या नहीं है? बोलो। हड्डी है, मांस है, मज्जा है, चर्बी है, खून है, रस है कि नहीं है? है ना? ये कितनी हो गई धातुएं? अब 7 उपधातु होती हैं, उनके नाम बताओ। इन 7 से तो शरीर बनता है और उपधातु उस शरीर में रहती हैं। तो उपधातु में पहली लिखो वात, पित्त, कफ। कितनी धातु उपधातु हो गई? कौन कौन सी? वात, पित्त, कफ। नस, ये बड़ी बड़ी नस जाती है ना, जिनमें अपन सलाइन डाल देते, बाटल चढ़ाते हैं, ब्लड बहता है जिसके अंदर, वो क्या है? नस। फिर स्नायु, पतली पतली जाल बिछा है पूरे शरीर में। समझ में आ रहा? और फिर होती है चमड़ी। चामड़ा रे हाथी घोड़ा, चामड़ारी पुतली। किसकी पुतली है ये उपधातु है। और एक होती 7वीं उपधातु जठराग्नि, जिसे बोलते हैं हीट। शरीर में गर्मी है कि नहीं? जिस दिन ये गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन भोजन नहीं पचेगा, है ना? भूख की इच्छा कब कम होती है? जब जठराग्नि मंद पड़ जाती है। और जठराग्नि खत्म हो गई तो कहते ठंडा पड़ गया, है ना? शरीर गर्म किससे? किससे गर्म शरीर? जठराग्नि से। और जिस मृत्यु के बाद जठराग्नि क्या हो जाती है? खत्म। तो शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा। ये जठराग्नि नहीं होगी तो आदमी जी नहीं सकता। पेट में होती है भोजन को वो अग्नि क्या करती है? एक तो आधा तो तुम लोग पचा देती हो प्रेशर कुकर में, बाकी जो बचा तो कौन पचाती है? जठराग्नि। समझ में आ रहा? तित्सा धातु और उपधातु समझ में आ गए? ये 14 चीज तुम्हारी बॉडी में है या नहीं? जिसकी में नहीं हो खड़े हो जाए। मध्यम वर्गीय 15 है कि 16 है कि 14 है? नहीं, 2-4 गायब हो गई हो। एक्स्ट्रा हो गई क्या? अच्छा, गायब हो गई तो अपन ही गायब हो जाएंगे। समझे? तो ये 14 धातु हैं, 7 धातु और 7 उपधातु। इससे कौन सा शरीर बनता है? याद रखो नाम, औदारिक शरीर। कौन सा? कौन सा शरीर? तुम्हारा शरीर कौन सा है? तुम्हारा शरीर कौन सा है? मुनि महाराज का कौन सा है? त्रियंचों का कौन सा है? औदारिक। इनमें मांस है, मज्जा है, पीप है, सब भरा हुआ है। पल रुधिर राध मल थैली की कसवसादिते मेली। समझ में आ रहा? इस चमड़ी के अंदर ही सब भरा है, दुनिया भर की गंदगी। बड़े खूबसूरत दिखते हो ना, क्रीम लगा ली, ये पोत लिया, थोड़ी चमड़ी हटा के देख कितना सुंदर। समझ में आ रहा? पता पड़ जाएगा। क्लियर हुआ? अब जैसे ही अब भगवान पे आते अपन, ये तो अपनी दशा हो गई, दुर्दशा। भगवान की दशा कैसी होती? अब तीर्थंकर भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान होता है, कब होता है केवल ज्ञान? घाती कर्मों का, 18 दोषों का नाश करने से क्या प्रकट हो जाता है? अब उनकी जो औदारिक देह है वह परम औदारिक हो जाती है। कैसे हो जाती है? परम यानी है? हाँ, राइट। परम यानी पवित्र। कैसी हो जाती है? अपनी देह कैसी है? हैं? अपावन। और भगवान की देह कैसी हो जाती है?
प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। मैं कैसा हूं? भगवान कैसे हैं? पावन। समझ में आ रहा? उनकी देह कैसी हो गई? पवित्र हो गई। पवित्र कैसे हो जाती है? अपनी देह अपवित्र किसकी वजह से है? 7 धातु और वो जैसे ही केवल ज्ञान होता है, इस 14 धातुएं गायब हो जाती हैं। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा है या नहीं? तो फिर वो जब 14 धातु में चमड़ी भी है, हड्डी भी है, तो ये सब गायब हो गई, तो फिर बचता क्या होगा? दिमाग लगा, सिद्धांत देखो जैन दर्शन का। चमड़ी गई तो क्या बचा? नसें गई, स्नायु गई, हड्डी गई, मांस गया, मज्जा गई, रज गए, वीर गया, कुछ नहीं बचा। तो फिर क्या बचा? आत्मा दिखती है क्या? तो बचा क्या? बाल कोई धातु नहीं है। 14 धातु में बाल का नाम आया? नाखून का आया क्या? ये तो अवयव है, ये धातु थोड़ी है। फिर क्या बचता है? तुम्हारे हाथ शरीर से हड्डियां निकाल दी जाए, निकलवा मत लेना मेरी बातों में चल के, नहीं तो आज अस्पताल पहुंच जाओ कि मेरी सारी हड्डी बाहर निकाल दो। हड्डी तो नहीं निकलेगी, तुम बाहर निकल जाओगे। वो केवल ही भगवान का ही होता है। देखो, इसलिए हमने कहा ना, अपने भगवान दुनिया में अनूठे हैं, सबसे अलग हैं। 14 इसको थोड़ा रोक दो ना यार काम को। अभी कौन सा एक दिन में ताजमहल बना देगा ये? बंद कर दे। इतने साल से दशा नहीं सुधरी, एक दिन में क्या सुधरी? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब कैसे हो जाते हैं भगवान? समझो, ये महत्वपूर्ण बात है। जिसे अपन भगवान मानते, जिसकी पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, अपन को भगवान का स्वरूप ही नहीं मालूम, तो काय के पुजारी? उनके बारे में जानते ही नहीं। कभी तुमने स्फटिक मणि की मूर्ति देखी? बोलो हाँ या ना। स्फटिक भी छोड़ो, कांच की देखी? ट्रांसपेरेंट कांच। उस कांच के अंदर और बाहर का स्वरूप देखना। कांच में ऊपर चमड़ी है? नहीं। जो कुछ भी है वो कांच या स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? कैसा है? पारदर्शी। परम औदारिक शरीर पारदर्शी हो जाता है। कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? शास्त्रों में लिखा स्फटिक मणि के समान शरीर। अब उस कांच की मूर्ति में हड्डी दिखती है? बोलो। नसें दिखती हैं? खून दिखता है? ले जा भाई उसको बाहर। बहुत बढ़िया। बच्चा है, बच्चे का बाप थोड़ी कि एक आंख में चुप हो जाए। बच्चे के बाप को आंख दिखा तो बेचारा चुप हो जाता है। बच्चे नहीं होते। समझ आ रहा? तो जो स्फटिक मणि की मूर्ति है उसमें आपको हड्डी दिखती है क्या? कौन सी धातु दिखती है? कुछ भी नहीं दिखती ना। तो हमारे अरिहंत भगवान भी ऐसे ही हो जाते हैं। अंतर इतना होता है, स्फटिक मणि की मूर्ति अचेतन है, वो चेतन होते हैं। समझ में आ रहा? स्फटिक मणि की मूर्ति स्थिर है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके हाथ हिलते हैं, चलते हैं, लेकिन उनके अंदर होता कुछ नहीं है, केवल प्राण होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्राण होते हैं। सांस भी लेती है। समझ में आ रहा? स्वाक्षोश्वास प्राण। कौन सी मूर्ति? स्फटिक मणि की चैतन्य मूर्ति, जिसके अंदर भगवान यदि यहां बैठे हैं ना तो उनके उस पार का भी दिखेगा अपने को। इतने ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, उनमें
अपने जैसी बेईमानियां नहीं होती कि छिपा के कुछ रखो और दिखा के कुछ रखो। भगवान जैसे बाहर होते हैं भगवान वैसे भीतर दिखाई। इतनी पवित्र देह भगवान की हो जाती है, स्फटिक मणि की देह। अब उसमें क्या क्या नहीं है? रस नहीं है, रक्त नहीं है, मज्जा नहीं, कुछ भी नहीं है, आर पार दिखता है भगवान। समझे? उनका ज्ञान भी ऐसे ही आर पार हो जाया करता है। ऐसे पवित्र कौन से परमात्मा होते हैं? तीर्थंकर परमात्मा। और उनके इस स्वरूप का जो ध्यान करता है वह सर्वोत्कृष्ट धर्म ध्यान होता है। ऐसा जो ध्यान करता है वह जीव असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर देता है। ऐसा शरीर क्यों है उनका? अब प्रश्न होगा। क्योंकि उनके किसका नाश हो गया है? 18 और 18 दोषों में ये सारे चीज गई, रक्त पित्त वात सब नष्ट हो गई। किसके बल पे हुई? तपस्या करके, घाती कर्मों का नाश करके भगवान की देह कैसी हो गई? अब समूह शरण में कल्पना करो, जब अरिहंत भगवान बनते हैं, स्फटिक मणि का कमल होता है, उस पे स्फटिक मणि का सिंहासन होता है और उस पर भगवान की देह भी कैसी होती है? स्फटिक मणि के समान। कैसी देह हो गई भगवान की? उस पर क्या होता है? मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार होता है। इतने पुष्प बरसते हैं, इतने पुष्प बरसते हैं कि भगवान की वह स्फटिक मणि की देह पराग से पीली हो जाती है। इसलिए अपन कहते हैं आज हमारो मन कैसा? ऋषभ देव भगवान केसरिया, अजित नाथ भगवान केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग। भगवान कौन से रंग के हो जाते हैं? और अपना चौमासा कहाँ हो रहा है? केसरिया नाथ की नगरी में। इतने फूल, उनकी बॉडी केसरिया हो जाती है। पुष्पवृष्टि नाम का प्रातिहार, 8 प्रातिहार में लिखा है ना, तो वो जो सौधर्म इंद्र है, इतना बढ़िया वर्णन लिखा है, वो भगवान की केसर अपने मस्तक पे लगाता है, चरणों की, क्योंकि स्फटिक मणि का है। जब फूल बरसेंगे तो पराग तो लगा ही रह जाएगा उनमें। समझ में आ रहा? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु